Assalamualaikum. My name is Rana Usman. Welcome to Javed Publishers. Respected teachers, today we are going to discuss Kids Mathematics Class 4 and the chapter is Chapter 5 Measurements. तो चलते हैं हम लोग अपने लेसन की तरफ। पेज नंबर 84 पे आपको लेंथ नज़र आ रहा होगा। एसन wants to know the length of the room's door. How will he measure its length? तो टीचर सबसे पहले हमने जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा हम उसकी उर्दू में डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स को समझाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या डाटा गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। लाइक अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें एसन क्या करना चाह रहा है, अपने जो रूम है उसकी लेंथ को मेजर करना चाह रहा है। नोज द लेंथ ऑफ हिज रूम्स डोर, अपने रूम का जो दरवाज़ा है उसकी लेंथ को मेजर करना चाह रहा है। तो वो कह रहे हैं हाउ विल ही मेजर द लेंथ, कि वो किस तरीके से मेजर करेगा। टू मेजर द लेंथ ऑफ द डोर ही विल यूज़ मेजरिंग टेप। डेफिनेटली तो स्टूडेंट से आप पूछेंगे भाई कि वो किस तरीके से मेजर करेगा, क्या रूलर यूज़ करेगा, क्या मेजरिंग टेप यूज़ करेगा। तो पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स को ये बताना है कि क्योंकि डोर का साइज़ बड़ा है तो जाहिर है कि वो रूलर से नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ डोर विद रूलर। तो वो क्या यूज़ करेगा, मेजरिंग टेप यूज़ करेगा। दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमने स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में सिखाना होता है वो हमने ये बताना है कि सबसे जो छोटा यूनिट लेंथ का हमारे पास मिलीमीटर है, देन सेंटीमीटर, देन मीटर एंड फाइनली किलोमीटर्स। तो इसको बेस्ट वे डिस्क्राइब करने का ये होगा कि आप ब्लैक बोर्ड पे एक छोटा सर्कल बनाएं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटे सर्कल में आप मिलीमीटर लिख दें, उससे बड़े सर्कल में आप सेंटीमीटर लिख दें, उससे बड़े सर्कल में आप मीटर लिख दें और फाइनली जो सबसे बड़ा सर्कल है उससे आप किलोमीटर लिख दें, ताकि हम बच्चों को जो है वो मेंटली इस चीज़ में क्लियर कर दें कि हमारा सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है, फिर हमारे पास सेंटीमीटर है, फिर हमारे पास मीटर है और उसके बाद हमारे पास किलोमीटर है। जैसे कि आप पेज नंबर 84 पे नीचे लेट्स रिकॉल में आपके पास आ रहा है, डाउन टू अपवर्ड्स जा रहा है मिलीमीटर MM, सेंटीमीटर CM, मीटर्स M, किलोमीटर्स KM। सो आगे आपने जब ये आप बता देंगे लोअर टू अपर की तरफ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, तो अब हमने उनको ये बताना है कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने मिलीमीटर्स हैं, उसमें हमारे पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं। तो आप लोग देख रहे हैं 85 पे लिखा भी हुआ है हमारे पास कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं। ये की नॉलेज है इस पूरे चैप्टर का। तो आपने जब बच्चों को ये चीज़ सिखानी है तो पूरे ब्लैक बोर्ड पे यही 3 वैल्यूज़ को आपने बड़ा बड़ा करके लिखना है। यानी आप क्या लिखेंगे पूरे ब्लैक बोर्ड पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये आपने 3 वैल्यूज़ को पूरे ब्लैक बोर्ड पे बड़ा करके सिग्निफाई करके जो है वो स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना है। जब स्टूडेंट्स को ये नॉलेज क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ we are going to make them learn how we are going to convert the smaller unit into bigger or bigger into smaller। तो आप लोग पेज नंबर 85 पे एग्जाम्पल नंबर 1 को हम स्टडी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, हाउ विल वी फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स। तो आपने स्टूडेंट्स को पहले इसको उर्दू में डिस्क्राइब कर देना है कि एक बस है जो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, व्हेन इट कवर्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, जब वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाती है, हाउ विल वी फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स। तो आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि डियर स्टूडेंट्स द डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन इज गिवन इन किलोमीटर्स एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। तो अब आपने बता देना है कि क्योंकि किलोमीटर्स जो हैं वो बड़ा यूनिट है और मीटर्स जो है वो छोटा यूनिट है, तो हम लोगों ने जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स की तरफ मूव करना है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले आपने ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कर देना है कि व्हेन एवर वी आर मूविंग टूवर्ड्स हायर यूनिट टू द लोअर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। सो आपने उनसे पूछना है कि आप अब बताएं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पहले से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स।
तो आपने उनको बता देना है कि अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स की इक्वल है तो 22 किलोमीटर किसके इक्वल होंगे। तो फिर हम उनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देंगे कि बेटे जितने भी किलोमीटर्स हों आपने उनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 4 किलोमीटर्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 4000 मीटर्स, 3 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000 3000 मीटर्स। सेम इज इन दिस क्वेश्चन, 22 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 22,000 मीटर्स। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सेम इन द केस इन एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स कन्वर्ट 16 किलोमीटर इन 32 मीटर इनटू मीटर। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि समटाइम आपको कोई ऐसी वैल्यू गिवन होती है जिसमें किलोमीटर्स भी होते हैं और मीटर्स भी। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमें मीटर्स गिवन है वो हम एज इट इज़ रहने देंगे और जो हमारे पास किलोमीटर्स हैं सिर्फ उनको कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में आप लोग देखेंगे सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 16 किलोमीटर 32 मीटर इज इक्वल टू, तो 32 मीटर तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है मीटर्स में ना, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 32 किलोमीटर्स जो हैं इनको कन्वर्ट करना है। तो हमने जैसे पहली एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि हम 32 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, वो आ जाएगा 16 किलोमीटर है तो हम 16 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, वो हमारे पास 16,000 आ जाएगा, प्लस 32 मीटर कर देंगे तो 16,000 मीटर प्लस 32 मीटर इज इक्वल टू 16,032 मीटर्स। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने अपने स्टूडेंट्स को बताना है वो ये बताना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड अनलाइक यूनिट्स। लाइक आप उनको बताएंगे बेटे कि किलोमीटर्स को मीटर्स में ऐड नहीं किया जा सकता, इसी तरह हम लोग सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में ऐड नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू ऐड द वैल्यूज द यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो हमने ये क्योंकि जो एंड लास्ट स्टेप में ऐड किया है 16,000 मीटर्स को 32 मीटर्स में, तो क्यों ऐड किया, क्योंकि इनका यूनिट सेम है। तो इस वजह से हमने 16,000 प्लस 16,000 मीटर्स प्लस 32 मीटर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास 16,032 मीटर्स आंसर आ गया। सो हमने दोनों एग्जांपल्स में देख लिया कि अगर सिर्फ किलोमीटर्स गिवन है तो किस तरह से एक्सप्रेस करना सिखा देंगे स्टूडेंट्स को, और अगर हमारे पास कुछ किलोमीटर्स और मीटर्स गिवन है तो हम किस तरह से कन्वर्जन सिखाएंगे। इसी तरह अगर आप लोग पेज नंबर 86 पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, लेट्स कन्वर्ट 45 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इनटू मिलीमीटर। अब ये देखें यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है और 6 मिलीमीटर है, तो 6 मिलीमीटर ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमने सिर्फ 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल होता है, वो हमारा 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर कर देंगे, वो आ जाएगा 450 मिलीमीटर्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे 450 मिलीमीटर्स प्लस 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 456 मिलीमीटर्स। आई होप कि आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की भी क्लैरिटी होगी और हम किस तरह से स्टूडेंट्स को स्मॉलर यूनिट से अपर यूनिट्स की तरफ, लार्जर यूनिट्स की तरफ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ये भी क्लैरिटी होगी। साथ में हम लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि अगर कोई वैल्यू स्मॉलर और ग्रेटर दोनों यूनिट्स के साथ गिवन है तो हमने उसको एक यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी एक्सरसाइज। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।